हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेवनली बोर्न। आप में से काफी लोगों की बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम पॉटी ट्रेनिंग बच्चों की कैसे करें, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। आपने आरव के साथ क्या क्या चीजें की वो एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। तो आज हम लेके आ गए आपके लिए डिटेल्ड वीडियो जिसमें हम बताने वाले हैं कि आरव के साथ हमने क्या क्या चीजें प्रैक्टिस में लाई थी, क्या सही है पॉटी ट्रेनिंग, कैसे करनी चाहिए, क्या राइट एज है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा ताकि और भी जो लोग हो जिनको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए हो उन तक ये पहुंच सके। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए फटाफट से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आरव की बात की जाए तो आरव को हमने टोटली डायपर्स पे ही रखा था शुरू से लेकर के, और अगर हम कहें कि कंप्लीटली उसने कब सीख लिया तो कंप्लीटली जब वो 30 मंथ्स का कंप्लीट हुआ है उसके बाद ही उसने सीखना स्टार्ट किया था। हमने तभी ये प्रोसेस स्टार्ट किया था। एक बार अर्लियर हमने ये स्टार्ट करने की कोशिश करी थी बट तब हमने ऐसा देखा कि वो रेडी नहीं था उस चीजों के लिए, तो फिर हमने उसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया कि हाँ उसको करना है। एक राइट टाइम होता है, बट ऐसा नहीं कि आरव ने 30 मंथ्स में किया तो आपका बेबी भी करेगा। हर बेबी का अलग टाइम होता है, वो अलग अलग सिग्नल्स देता है। आप प्रैक्टिस करते रहो, सिग्निफिकेंट रहो उसमें कि आपको ये करना ही है। आइए कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं और उसके बेसिस पे हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। सबसे पहला पॉइंट है कि डू नॉट फोर्स योर चाइल्ड टू सूनर, मतलब आपको बहुत जल्दी बच्चों को फोर्स नहीं करना है पॉटी ट्रेनिंग के लिए। सबसे पहली बात तो ये है। बच्चे सिग्नल्स भी देते हैं, उसको समझना है। कुछ टाइम आप उनको बिठा के ट्राई भी कर सकते हो। अगर बच्चे रेडी हैं तो वो अपने आप से सिग्नल दे देंगे, और अगर नहीं है तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि उनको डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वो रेडी नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत टायरिंग प्रोसेस होता है। साथ में आपको पेशेंस की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है, और रेगुलरली ये चीजें आपको एक ही टाइम पे करनी पड़ती है, तो काफी टायरिंग भी हो सकता है। टचवुड मेरे साथ बिल्कुल भी टायरिंग नहीं हुआ था। जब फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया था 3-4 दिन हमने ट्राई किया, बट हमें तब समझ में आ गया था कि आरव अभी रेडी नहीं है। और इस टाइम जब हमने ट्राई करा था तो 3 से 4 दिन के अंदर उसने काफी जल्दी से इसको अडेप्ट कर लिया था और अपने रूटीन में लेकर के आ गया था। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि बहुत जल्दी मत करिए। टाइम अगर लगता है नॉट अ प्रॉब्लम, बट हाँ 3 साल के पहले तक ये चीजें हो जानी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत से बच्चे बहुत ज्यादा लेट करते हैं तो उनको धीरे, क्योंकि 3 साल तक बच्चों को काफी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, समझ आ जाती है चीजों को बताने की और चीजों को अंडरस्टैंड करने की, तो वो सही टाइम होता है। इसके पहले तक सब कुछ बच्चे सीख जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब जैसा कि आप बच्चों को कुछ सिखा रहे हो, उस टाइम पे एक्सीडेंट्स हो जाए, मान लो बच्चे ने अच्छे से सीख लिया हो टॉयलेट करना, पॉटी करना, बट इन बिटवीन कभी बच्चों को आपने अंडरवेयर्स में रखा है और डायपर्स नहीं पहनाया है, उस टाइम बच्चे बीच में कभी पॉटी या सुसु कर देते हैं अंडरवेयर में, तो आपको उनको पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं देनी है। अदरवाइज वो उन चीजों से डर जाएंगे और वो चीजें अडेप्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान में रखिए, कभी बच्चों को किसी भी चीज के लिए पनिशमेंट नहीं देनी है। आपको डिटर्मिन्ड रहना है कि कब बच्चा प्रॉपरली पूरी चीज सीख जाता है। और कुछ एक्सीडेंट्स के लिए एकदम से हमें रेडी रहना पड़ता है इस ट्रेनिंग के प्रोसेस में। नेक्स्टली यू हैव टू स्टे वेरी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट रहने से मतलब है कि आपको जो चेन है वो ब्रेक नहीं करनी है, रेगुलरली प्रैक्टिस में लाना है। जब आप प्रैक्टिस में लाने लगो तो रेगुलरली प्रैक्टिस में लाना है। ये नहीं कि आपने 3-4 दिन तक ट्रेनिंग दी, उसके बाद बेबी को कह दिया कि अच्छा डायपर में ही पॉटी कर लो, या टाइम ब्रेक कर दिया कि इस टाइम पे बेबी पॉटी करता है, या बेबी ने सिग्नल दिया कि मुझे अभी पॉटी करना है बट आप उस टाइम फ्री नहीं हो। आपको अपने आप को कंप्लीटली फ्री रखना है किस टाइम पे बच्चा पॉटी ट्रेनिंग करता है और किस टाइम पे आपकी जरूरत उसको है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो बच्चा भी इस चीज को एंजॉय नहीं करेगा और बिल्कुल भी सीखना नहीं चाहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी चीज को थोड़ा एंजॉयबल सा बनाना चाहिए। हर प्रोसेस को जब आप बहुत ही अच्छा, एडवेंचरस, एंजॉयबल बना दोगे तो बच्चे भी खुशी खुशी करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को इन चीजों के लिए रिवॉर्ड्स देने लगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही है कि आप कभी भी इन लर्निंग्स के लिए बच्चों को रिवॉर्ड्स बिल्कुल भी मत दीजिए। रिवॉर्ड्स देने से क्या होगा, मान लीजिए कि बच्चे ने पॉटी ट्रेनिंग सीख ली,
4 दिन तक उसने रेगुलरली ट्रेनिंग ली, उसके बाद 4 दिन और उसने खुद से बता करके पॉटी कर ली। तो आप बहुत खुश हो गए, आपने उसको कुछ भी रिवॉर्ड दे दिया। अब बच्चा क्या करेगा कि उसको लगता है कि रिवॉर्ड मिलता है तभी कुछ करेंगे। अगर आप कुछ उसे रिवॉर्ड नहीं देते हो तब बच्चा ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसलिए रिवॉर्ड नहीं करना है, प्रेज करिए, प्रेज करिए दैट आई एम प्राउड ऑफ यू, तुमने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, मतलब अच्छे वर्ड्स यूज करिए कि बच्चा खुश हो जाए उस चीज से। रिवॉर्ड्स बिल्कुल भी नहीं देने हैं अगर बच्चा कुछ अच्छा काम कर रहा है तो, क्योंकि ये एक माइलस्टोन्स है, ये लर्निंग प्रोसेसेस हैं जो कि आज नहीं तो कल उन्हें करना ही है। कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने नहीं किया है कि हम उन्हें इसके लिए रिवॉर्ड्स दें। तो इसलिए एक स्ट्रिक्टनेस भी रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ में इन चीजों को एंजॉयबल बनाइए ताकि जल्दी से बच्चे कर ले। उनको अलग अलग चीजों में, रीडिंग में, अलग अलग चीजों में जो भी उनको पसंद हो उन चीजों में बिजी रखिए और धीरे धीरे बच्चे देखिएगा कि जल्दी ही पॉटी ट्रेनिंग सीख लें। नेक्स्ट आपको ये है कि बच्चों के सिग्नल्स को हमेशा वॉच करना पड़ेगा। मान लीजिए कि बच्चा अभी बोल नहीं पा रहा है या बता नहीं पा रहा है तो उसके सिग्नल्स को वॉच करना है। कभी कभी क्या होता है, सुबह उठ के अगर बच्चे मिल्क पीते हैं या ल्यूक वार्म वाटर ले लेते हैं, उसके बाद उनको तुरंत ही प्रेशर आ जाता है और वो पॉटी करना चाहते हैं। तो ये हर बच्चे के लिए अलग होता है, डिपेंड करता है। जैसे कि आरव के साथ क्या है कि सुबह जब वो उठता है, ब्रश करता है, उसके बाद वो बनाना लेता है, बनाना के बाद फिर वो मिल्क लेता है और मिल्क लेने के बाद इमीडिएटली उसको प्रेशर आ जाता है और वो पॉटी करने के लिए जाता है। तो आपके बेबी के साथ कोई और केस हो सकता है। तो वो चीजें मैंने पकड़ ली है, आपको अपने बेबी के सिग्नल्स पकड़ने हैं कि कैसे उसको लगती है, कब लगती है, क्या टाइम है। तो आप उस टाइम उसको लेकर के जाइए और वो तुरंत ही पॉटी कर लेगा। साथ में ये पूछा जाता है कि पॉटी ट्रेनिंग के लिए हमें क्या चीजें लेनी होंगी। सो गाइज, मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बताऊं तो मैंने आरव के लिए जो वेस्टर्न टॉयलेट की एक सीट आती है बच्चों की, वो कुशन्ड वाली होती है, वो मैंने मंगा ली थी काफी पहले ही। बट उसने कभी भी उस पर बैठना अग्री नहीं किया। जब स्टार्टिंग में हमने ट्राई किया था, जैसा कि मैंने बताया, स्टार्टिंग में जब हमने ट्राई किया तो वो उस पर हम उसको जबरदस्ती बैठाते थे, बट वो बैठना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और अब जब उसने पॉटी ट्रेनिंग ली है तो उसने इंडियन टॉयलेट में ही ली है। वो जाता है, अपने से बैठ जाता है पॉटी करके और फिर हमें बुला लेता है और हम जाके उसको वॉश करके फ्लश कर देते हैं। और उसके अंदर सारी अच्छी हैबिट्स हैं कि वो अच्छे प्रॉपर हैंड वॉश करता है, क्योंकि वो हमें वॉच आउट करता है। तो आप बच्चों को सिखाने के लिए खुद भी आपको अच्छा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। जो जो चीजें आप चाहते हैं कि हैंड वॉश करे, उसके बाद फीट्स को वॉश करे, फ्लश आउट करे, ये सारी चीजें आपको सिखानी पड़ेगी। तो हो सकता है आपको पॉटी सीट पे बच्चे अच्छे से सीख पाए। एज आई सेड, हर बच्चा डिफरेंट होता है, आप ट्राई करके बिल्कुल देख सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस हर चीज में अलग हो सकता है, मेरे फ्रेंड्स का अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। तो हो सकता है बच्चे आपके पॉटी सीट में पॉटी ट्रेनिंग ले तो आप पॉटी सीट ले सकते हो बच्चों के लिए। बट मैंने वेस्टर्न वाला लिया था, वो मुझे आरव के साथ तो बिल्कुल भी सही नहीं रहा। आप बताइएगा कमेंट्स में अगर आपके बच्चों के साथ क्या चीजें सही बैठी थी, तो हम अपने एक्सपीरियंसेस इस तरह से शेयर कर सकते हैं। हाँ, तो लास्टली जो बात करनी है मुझे वो ये है कि बच्चों को डायपर फ्री रखना है। डायपर्स में बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये नहीं कि थोड़ी देर उन्होंने पॉटी कर लिया फिर हमने डायपर पहना दिया। पॉटी के साथ साथ टॉयलेट ट्रेनिंग देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही टॉयलेट आए आप बच्चों से बैठ करके बातें करिए, बताइए कि जैसे ही टॉयलेट आए चलो 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 जल्दी चलो टॉयलेट, और फिर वो जा करके टॉयलेट करे टॉयलेट में। तो इस तरह से वो पी और पूप दोनों ही करना सीख जाएंगे अच्छे से। बच्चों को रखना है कंप्लीटली डायपर फ्री। उसके लिए आपको वॉच आउट करना होगा। उनके लिए थिक अंडरवेयर ले लीजिए ताकि किसी भी तरह के कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो उससे कोई भी तरह की लीकेज नहीं होती है और वो उसी में रहता है। क्योंकि वाइल द प्रोसेस ऐसा बीच बीच में हो सकता है, बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ था जब मैं उस आरव को ट्रेनिंग कराई थी। पॉटी तो खैर उसने नहीं करी थी एक बार, बट पी वो कई बार उससे हो जाती थी गलती से, कि बताते बताते या करते करते भी उसको बीच में हो जाती थी, तो फिर आप चेंज कर देते थे। बट उसको पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं देना है बच्चों को कि अरे तुमने ऐसा कैसे कर दिया या ऐसा कुछ क्यों हुआ, ये सब नहीं। आपको बताना है कि इस तरह से नहीं करना है, आपको पैंट को उतार करके वॉशरूम में जाना है फिर ही करना है, या तो मम्मा डैडा जो भी घर पर है उसको पहले आप बता दो और फिर जाओ। गाइस, इस प्रोसेस को पेशेंटली कंसिस्टेंटली आप हैंडल करिए। आई एम श्योर आपके बच्चे भी सक्सेसफुली पॉटी ट्रेनिंग करने लगेंगे जैसे कि मेरे आरव ने
करा है। और मैं सच बता रही हूँ, काफी टेंशन फ्री अब हम लोग हो गए। एक्चुअली कई बार हम जब कभी बाहर भी गए हैं इसके बाद, और आरव को हम डायपर्स पहना करके लेके गए हैं, और उसको जब भी पी आई है तो उसने अपना डायपर निकाल के वहां पे पी करा है। वो डायपर में अब बिल्कुल भी नहीं करता है। इस वजह से कंप्लीटली घर में जब तक आप हो तो डायपर्स एकदम भी मत पहनाओ। आई एम श्योर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। इसी तरह से हमें फॉलो करते रहिए, हम ढेर सारी हेल्प आपकी इसी तरह से करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।